क्या खत्म होने वाला है यूक्रेन युद्ध? पुतिन ने शांति समझौते के संकेत दे दिए हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं रितु सिंह। रूस यूक्रेन युद्ध के 4 साल बाद शांति की उम्मीदें अब बढ़ रही हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध समाप्ति के संकेत दिए और कहा कि ये मामला अब अंत की ओर बढ़ रहा है। पुतिन ने पश्चिमी देशों पर यूक्रेन को हथियार बनाने का आरोप लगाया। करीब 4 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग को लेकर अब शांति की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को कहा कि यूक्रेन युद्ध अब खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। पुतिन का बयान ऐसे समय में आया जब रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की शुरुआत हुई और दोनों देशों ने 1000 युद्ध बंदियों की अदला बदली पर सहमति जताई। इससे युद्ध शुरू होने के बाद बंदियों के सबसे बड़े आदान प्रदान में से एक माना जा रहा है। मॉस्को में आयोजित रूस के विक्ट्री डे समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि मुझे लगता है कि मामला अब अंत की ओर बढ़ रहा है। उनके इस बयान से संकेत मिलते हैं कि मॉस्को 4 साल से अधिक समय तक चले भीषण संघर्ष के बाद बातचीत के चरण की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई चर्चाओं को जन्म दिया। लंबे समय से रूस अपनी सैन्य ताकत और सख्त रुख दिखाता रहा है, लेकिन इस बार पुतिन के शब्दों से संकेत मिले कि अब कूटनीतिक बातचीत की संभावनाएं भी खुल रही हैं। यूरोपीय देशों के कुछ राजनयिकों का मानना है कि मॉस्को अब दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि शांति वार्ता का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ। विजय दिवस परेड के बाद मीडिया से बातचीत में पुतिन ने पश्चिमी देशों पर गंभीर आरोप लगाए। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को रूस के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी ताकतों ने अपने भू राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए यूक्रेन को इस्तेमाल किया और रूस की सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज किया गया। उनके मुताबिक ये युद्ध पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के हाथों रूस के खिलाफ लड़ा। नाटो विस्तार और EU सदस्यता को वजह बताया गया है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि यूक्रेन की यूरोपीय संघ और नाटो में शामिल होने की कोशिशें इस टकराव की बड़ी वजह बनी। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिमी देशों ने बार बार रूस को गुमराह किया और अपनी असली मंशा छिपाई। उन्होंने कहा कि रूस लंबे समय से नाटो के पूर्वी विस्तार को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता रहा है, लेकिन पश्चिमी देशों ने उसकी चिंताओं को गंभीरता से ही नहीं लिया। रूसी राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि पश्चिमी देशों की सैन्य और राजनीतिक सहायता ने यूक्रेन को युद्ध जारी रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा है कि कुछ देशों को उम्मीद थी कि रूस कुछ महीनों में कमजोर पड़ जाएगा और उसकी राज्य व्यवस्था टूट जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुतिन ने कहा कि उन्होंने सोचा था कि रूस को जल्दी कुचल दिया जाएगा, लेकिन वो असफल रहे। अब वो खुद इस संघर्ष में फंस चुके हैं। पारंपरिक सैन्य परेड में अलग ही नजारा दिखा। इस बार मॉस्को के रेड स्क्वायर में होने वाली पारंपरिक सैन्य परेड पहले के मुकाबले काफी अलग दिखाई दी। आमतौर पर जहां भारी टैंक और आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन होता था, इस बार वहां बड़ी डिजिटल स्क्रीन पर मिसाइल, ड्रोन और लड़ाकू विमानों की तस्वीरें दिखाई दी। हालांकि यूक्रेन युद्ध में हिस्सा लेने वाले रूसी सैनिकों ने परेड में मार्च किया। इसके साथ ही रूस के सहयोगी माने जा रहे उत्तर कोरिया के सैनिक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। पुतिन ने अपने 8 मिनट के भाषण में रूसी सैनिकों की तारीफ की और नाटो पर रूस के खिलाफ आक्रामक ताकत का समर्थन करने का आरोप भी लगाया। अब ऐसे में जेलेंस्की से मुलाकात पर क्या बोले पुतिन? तो रूसी राष्ट्रपति से जब पूछा गया कि क्या वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से सीधे बातचीत करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसी मुलाकात तभी संभव है जब दोनों पक्ष स्थायी शांति के ढांचे पर सहमत हो जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि यूरोप के साथ भविष्य में बातचीत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने पूर्व जर्मन चांसलर को अपना पसंदीदा संपर्क बताया। अब इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा की है। यह युद्ध विराम रूस के विजय दिवस समारोह के दौरान लागू हुआ। ट्रंप ने कहा कि पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों इस अस्थायी संघर्ष विराम पर सहमत हुए। वॉशिंगटन में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि मैं चाहता हूं कि लड़ाई रुक जाए। रूस यूक्रेन युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे भयावह संघर्ष बन चुका है। अब तक हजारों सैनिक और नागरिक मारे गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध फरवरी 2026 में अपने 5वें साल में प्रवेश कर चुका है, यानी कि 4 साल पूरे हो चुके हैं। 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण सैन्य हमला शुरू किए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच संघर्ष जारी है। इस जंग की वजह से लाखों लोग विस्थापित हुए, हजारों सैनिक और नागरिक मारे गए या घायल भी हुए, जबकि यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। हालांकि हाल ही के दिनों में युद्ध विराम और बातचीत की कोशिशों ने शांति की उम्मीदें बढ़ाई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर तनाव अभी भी जारी है। दुनिया भर के कई देश इस युद्ध का स्थायी राजनीतिक समाधान निकालने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच जेलेंस्की
जेलेंस्की ने रूस के विक्ट्री डे समारोह पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि यूक्रेन रूस की परेड होने देगा और उसके हथियार रेड स्क्वायर को निशाना नहीं बनाएंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध खत्म होने को लेकर पहली बार शांति वार्ता के संकेत दिए हैं। उन्होंने शनिवार को ऐलान किया कि यूक्रेन युद्ध खत्म होने की ओर है। यह अभी तक का उनका सबसे मजबूत संकेत है कि मॉस्को 4 साल से ज्यादा समय तक चली इस भीषण लड़ाई के बाद अब बातचीत के जरिए समाधान तलाशने के संकेत दे रहा है। रूस की तरफ से पहली बार युद्ध खत्म होने को लेकर ऐसी बात कही गई। मॉस्को में रूस के विजय दिवस समारोह के दौरान पुतिन ने पत्रकारों से बातचीत कहा, मुझे लगता है कि मामला अब खत्म होने की ओर बढ़ गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच एक छोटे पैमाने की सैन्य परेड इस समारोह में आयोजित की गई थी। अब ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब रूस और यूक्रेन ने अमेरिका मध्यस्थता में 3 दिवसीय संघर्ष विराम शुरू किया और युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार 1,000 युद्धबंदियों की अदला बदली पर सहमति जताई। पुतिन के बयान ने तत्काल दुनिया का ध्यान खींचा और उनके बयान से ये पता भी चलता है कि पर्दे के पीछे से युद्ध खत्म करने की तैयारियां चल रही हैं। पुतिन की इस टिप्पणी के बाद एक यूरोपीय राजनयिक ने निजी तौर पर कहा कि अब ऐसा लग रहा है कि मॉस्को ये संकेत देना चाहता है कि बातचीत का रास्ता बंद नहीं। इस साल की विक्ट्री डे परेड बाकी साल के मुकाबले काफी अलग रही है। पहले रेड स्क्वायर पर होने वाली परेड रूस की शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक मानी जाती थी, लेकिन इस बार ये परेड छोटी है। राजधानी मॉस्को की सड़कों से इस बार टैंक नहीं गुजरे। इसकी बजाय बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर आधुनिक मिसाइल, ड्रोन और लड़ाकू विमान दिखाए गए, जबकि यूक्रेन में लड़ने वाले सैनिक क्रेमलिन की दीवारों के सामने मार्च कर रहे थे। परेड के दौरान पुतिन ने करीब 8 मिनट भाषण दिया, रूसी सैनिकों की तारीफ की, नाटो पर रूस के खिलाफ एक आक्रामक ताकत का समर्थन करने का आरोप लगाया। उत्तर कोरियाई सैनिक जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कुर्स्क क्षेत्र में रूसी सेना के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने भी इस परेड में हिस्सा लिया। इसके अलावा पुतिन ने इस बात को लेकर भी संकेत दिए कि यूरोप के साथ भविष्य की कूटनीति किस तरह आगे बढ़ सकती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत को तैयार हैं, तो पुतिन ने जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोडर को अपने पसंदीदा संपर्क के तौर पर नामित किया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर जर्मनी के संघीय गणराज्य के पूर्व चांसलर श्रोडर ज्यादा बेहतर विकल्प हैं। क्या जेलेंस्की से पुतिन मुलाकात कर सकते हैं? तो जब पुतिन से पूछा गया कि क्या वो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से आमने सामने की मुलाकात करेंगे, तो उन्होंने कहा है कि ऐसी मुलाकात तभी होगी जब दोनों पक्ष एक स्थायी शांति समझौते पर राजी हो जाएंगे। बता दें कि मॉस्को ने बार बार तर्क दिया है कि पश्चिमी देशों ने पहले संपर्क तोड़ा, लिहाजा बातचीत की पहल भी पश्चिमी देशों की तरफ से ही होनी चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लड़ाई में और ज्यादा समय तक विराम लगाने की अपील की। कहा है कि मौजूदा संघर्ष विराम को एक बड़ा विस्तार मिले। ट्रंप ने वॉशिंगटन में पत्रकारों से कहा कि मैं चाहता हूं कि ये लड़ाई रुक जाए। रूस यूक्रेन जानमाल के नुकसान के लिहाज से एक दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बुरी घटना है। यूक्रेन के साथ युद्ध की शुरुआत को लेकर पुतिन कह रहे हैं कि स्थिति यूक्रेन की यूरोपीय संघ में शामिल होने की कोशिशों से शुरू हुई। उनके मुताबिक इसके बाद यूक्रेन में तख्ता पलट हुआ, फिर क्रीमिया की घटनाएं हुई, आखिर में रूस ने अपना स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को अब 4 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। कई बड़ी दुनिया की ताकतें संघर्ष को खत्म कराने की कोशिश में लगी हुई हैं, लेकिन अब देखना होगा दोनों पक्षों की ओर से शांति वार्ता की बात कब होगी।